हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और अभी सुबह के 9 बजे का टाइम हो रहा है। मेरी बेटी लोग सारे स्कूल चले गए, मेरे हस्बैंड भी सारा नाश्ता वगैरह करके स्कूल चले गए और उसके बाद मैं अपना मॉर्निंग का रूटीन स्टार्ट करती हूँ। तो अभी मैं सारे बेड वगैरह को ठीक से सेट कर लूँगी और उसको झाड़ दूँगी अच्छे से। तो देखिए, मैं अपना बेड को अच्छे से ठीक कर रही हूँ और उसे झाड़-उड़ के उसके बाद मैं अपना घर में झाड़ू वगैरह लगाऊँगी, क्योंकि सुबह इतना ज़्यादा भागा-भागी रहता है कि मैं मॉर्निंग का काम नहीं कर पाती हूँ। और सबसे ज़्यादा माथा ख़राब होने वाला काम होता है ये कपड़े। ये कपड़े फ़ोल्ड करना, इसे तह लगाना बहुत ही मुश्किल का काम लगता है। तो सबसे पहले मैं उसे कर लूँगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे कल और उसे मैं अच्छी तरह से फ़ोल्ड करके और अपनी-अपनी जगह पे रख दूँगी, तो आधा काम तो यहीं हो जाता है। क्योंकि अगर कपड़े सही जगह पे ना हो ना, तो पूरा घर लगता है बिखरा हुआ और अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से मैं कपड़े को पहले तय कर लेती हूँ और चेयर को वहाँ से हटा के फिर मैं झाड़ू वगैरह लगाऊँगी। देखिए, इतने सारे कपड़े और एक दिन अगर मैं ना फ़ोल्ड करूँ ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा एकदम पहाड़ जैसा बन जाता है। मेरे घर में तो पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड होने की वजह से शायद इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो मैंने घर में झाड़ू वगैरह लगा दिया है, अब मैं आँगन में झाड़ू लगा देती हूँ अच्छी तरह से। और ये बहुत बड़ा है तो टाइम लग जाता है। तो तो देखिए, झाड़ू वगैरह मैंने लगा दिया, आँगन में मेरा हो गया झाड़ू लगाना। अब मैं डायरेक्ट चली जाऊँगी कुआँ पे कपड़े धोने के लिए। मेरे कपड़े रखे हुए थे और ठंडी के दिनों में बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते, तो देखिए मैंने कपड़े धो के और उसे सूखने के लिए डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, मेरे सारे काम फिनिश हो चुके हैं और मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ। और मैंने बहुत सारे कपड़े धोए, सुबह के सारे काम करके सारे फिनिश हो गए। और आज मैं आप लोगों को अपना रूटीन दिखाऊंगी, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक मैं शाम तक क्या क्या करती हूँ। और प्लीज़ ब्लॉग पर बने रहिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और ये आप जो पीछे देख रहे हैं, ये मेरी बेटी का कमाल है। वो पता नहीं स्कूल में सीख के आती है कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का, और वो सब अपने घरों में करते रहती है कुछ से कुछ। और मैं भी उसे नहीं रोकती हूँ, क्योंकि बच्चों को रोकना नहीं चाहिए। उसके दिमाग में जो है मुझे पता तो चले वो क्या क्या सीखी है और क्या क्या नहीं, तो इसलिए मैं उसे रोकती नहीं हूँ। हाँ, कुछ गलत हो रहा होता है तो मैं उसे टोकती हूँ, बट कुछ वैसा क्रिएटिविटी करती है तो मैं उसे रोकती नहीं हूँ। तो मैंने अपने सारे काम फिनिश कर लिए हैं और अब मैं आपसे नहा के मिलती हूँ। मैं नहा के आ गई हूँ धूप में बैठने के लिए और मैं अपना बाहर का सीन आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद मैं आ जाती हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि नहाने के बाद ठंडी लगती है तो मैं थोड़ा देर धूप में बैठ लेती हूँ। उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है, तो इसलिए मैं खाना बना रही हूँ। और खाने में मैं बहुत ही सिंपल आलू गोभी की सब्ज़ी वग़ैरह बनाऊँगी। और 12 बजे से पहले ही मुझे खाना बनाना होता है, तो इस वजह से मैं सब फटाफट से खाना बना लूँगी, नहीं तो फिर मेरे हस्बैंड बिना खाए ही चले जाते हैं, फिर उन्हें टाइम नहीं मिलता है दोबारा खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, खाना पीना खा के मैं फ्री हो गई हूँ और मेरे हस्बैंड भी अपने काम पे चले गए हैं और मैं थोड़ा सा यहाँ पे टीवी देख लूँगी। और मेरी बेटी मेरे बगल में बैठी है जो कि चिप्स खा रही है। उसका हर रोज़ का रूटीन है, जब मेरे हस्बैंड जाने लगते हैं अपने काम पे तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए। हाँ, लॉलीपॉप खा रही है ये, और ये मुझसे बोल रही है कि आप बोलो कि लॉलीपॉप खा रही हूँ। तो वो लॉलीपॉप खा रही है और चिप्स खरीदवा के लाई है और वो खा रही है। उसके बाद फिर मैं उसका होमवर्क कराऊंगी, उसके बाद फिर ये ट्यूशन पढ़ेगी और मैं इवनिंग का सारा काम करूंगी। तो मिलती हूँ आप लोग से इवनिंग में। मैं थोड़ा सा टीवी देख लेती हूँ फिर। अब मैं डायरेक्ट आपको अपने शाम के सारे काम फिनिश करके मैं मिल रही हूँ और मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ ट्यूशन टीचर के लिए। तो मेरी चीनी ख़त्म हो गई थी तो मैं उसे डब्बे में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। और ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता है यहाँ-वहाँ, तो मैं अच्छी तरह से डब्बे में ट्रांसफ़र कर लूँगी और चाय बना के उनको दे दूँगी। और अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट बन मिल रही हूँ रात को। और डिनर में मैंने अंडा कढ़ी बनाया था और बहुत यूनिक रेसिपी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपके साथ शेयर करूँगी अभी।
तो मैं अंडा वग़ैरह बनाने से फिर किचन में नहीं बनाती हूँ, बाहर में ही बैठ के मैं बना लेती हूँ। और यहाँ पे मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो अंडे की रेसिपी ये फटाफट बनने वाली रेसिपी है। तो देखिए मैंने अंडे को यहाँ पे पोंछ के जैसे बना लिया, जैसे कि आप देखे थे। उसके बाद मैंने जीरा डाला, तेल डाला और उसमें प्याज़ वग़ैरह डाल के जैसे नॉर्मल कढ़ी बनती है, अंडा कढ़ी, बस जो फटाफट मुझे टाइम नहीं मिलता है तो फिर मैं तड़का पैन में अंडे को पोंछ के जैसे ऑमलेट के जैसे बना के फिर उसकी ग्रेवी बना के उसमें डाल देती हूँ। ये थोड़ा अलग भी हो जाता है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर मैंने यहाँ पे प्याज़ को भून लूँगी थोड़ा-सा, उसके बाद फिर मैं इसमें मसाले वग़ैरह जो नॉर्मल होते हैं, अदरक, लहसुन, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ये वग़ैरह, नमक वग़ैरह मिला के मैं डायरेक्ट मसाले में सारी चीज़ें डाल दूँगी और थोड़ा-सा मैं चिकन मसाला इसमें डाल दूँगी और इससे एक टेस्ट अलग ही आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखते ही देखते उसके बाद फिर हल्का-सा भून के फिर मैं उसमें टमाटर डाल दूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे टमाटर को डाल दिया है। और मसाले भून जाने के बाद मैं इसमें ग्रेवी डाल दूँगी और जब भी मेरे हस्बैंड आएँगे तो उस टाइम मैं रोटी बनाऊँगी गरम-गरम, तो रोटी के साथ ये खाऊँगी। तो ग्रेवी में मैं यहाँ पे जो अंडे बना के रखे थे ऑमलेट के जैसे, तो उसे मैं डाल देती हूँ। और यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। मैंने पूरा दिन आपके साथ शेयर किया, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।